बड़ी खबर क्या आ रही है? बड़ी खबर आपके सामने। जंग में शांति समझौते की कोशिशों के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान आ गया है। सर्गेई लावरोव का पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला। पश्चिम समझौतों का दुरुपयोग करेगा, सर्गेई लावरोव ने कहा है। पश्चिमी देशों पर विश्वास नहीं कर सकते लावरोव, यानी इंडिकेशन साफ है कि रूस अभी किसी भी तरह से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। रूस को जंग में हराना असंभव है। स्कूली बच्चों से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस को हरा नहीं पाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध पर बोल रहे थे पुतिन, देशभक्ति की भावना से हमारी जीत है, ये कहा पुतिन ने। तो बहुत बड़ा बयान है। जब युद्ध चल रहा हो और देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह के बयान आए सामने, तो ये बढ़ाता है मनोबल। हालांकि वो स्कूली बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे थे। पुतिन, देशभक्ति की भावना से हमारी जीत, ये कहा है पुतिन ने। जीत की हुंकार भरी पुतिन ने। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो पुतिन के जेस्चर्स है, मैं आपके पास आऊंगी, बात करूंगी इस पर। एक पहले बात सुनवा देते हैं आपको। पुतिन के करीबी दुगिन का वो बयान सुनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुगिन से हमने बातचीत की थी, TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की थी। युद्ध में या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कहा था दुगिन ने। क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से आपको वो पूरी बात सुनवाते हैं। My last question is, what will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will end when we win. In that moment, it's not too early. When it is not too easy as it happens. And there is the second possibility. This fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed, because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory, and in that all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. तो आपने सुना कि दुगिन ने क्या कहा था, या तो रूस जीतेगा या तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। दो संभावनाएं बताई थी। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष, आपके पास आ रही हूं मैं। जब आपने बातचीत की थी तो उस वक्त साफ संकेत दिए थे। इन दोनों विकल्पों में से ऐसा लग रहा है दूसरा विकल्प ज्यादा काम कर रहा है इस वक्त वॉर जोन में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंच गई इस वर्ल्ड वॉर के जरिए। देखिए निधि, दुगिन कौन है? दुगिन पुतिन के गुरु माने जाते हैं। दुगिन वो व्यक्ति है जिन्होंने रूस के उस अखंड रूस की परिकल्पना की थी, जिसके आधार पर आज रूस और यूक्रेन का युद्ध होता हुआ आप देख रहे हैं। और वैसी स्थिति में जिस देश के पास 6000 से अधिक परमाणु हथियार हो, वो हार तो नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो उन्होंने इतने सारे हथियार रखे किस लिए हैं, परमाणु हथियार रखे किस लिए? इसलिए रूस के पास हारने का कोई विकल्प नहीं है। रूस या तो जीतेगा या दुनिया तबाह होगी। जो अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा वही बात अभी पुतिन बोल रहे हैं, हराना नामुमकिन है रूस को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो बात दुगिन कह रहे थे, जो बात दुगिन ने TV9 पर कही थी, वही बात इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं कि रूस हारेगा नहीं, क्योंकि रूस के पास हारने का विकल्प है भी नहीं। आप सोचिए, रूस के लोग यही तो कहेंगे कि 6000 परमाणु हथियार फिर किस दिन काम आएंगे। इसलिए रूस के पास हारना विकल्प नहीं है। या तो रूस इस जंग को जीतेगा या फिर दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं जिससे एक दो बार नहीं, हजारों बार दुनिया को खत्म बैठेगा। रूस तो कह रहा है कि वो हारेगा नहीं, और क्या यूक्रेन फिर चुप बैठेगा, इस पर बात करेंगे।